हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है अगेन HCV वर्मा साहब की किताब है फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। उसका चैप्टर नंबर 4 NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत कायदे सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन में आपको एक वेज दिख रहा है ऐसे, इस वेज पर एक पुली बांध दी ऊपर और पुली से दो ब्लॉक हमने क्या कर दिया, वाया स्ट्रिंग अटैच कर दिया। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि जब ये पूरा सिस्टम रिलीज़ किया जाएगा तो इस सिस्टम का या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें कि उसके लिए मैंने एक पहले छोटा सा कंसेप्ट बनाया कि जब भी कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा रहेगा या ऐसे आप रिलीज़ करोगे तो जब उसका मोशन होता है, आप खुद सोचो ना कि इंक्लाइंड सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ भागेगा, इधर ही भागेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो, है ना, इधर ही भागेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कौन है जो इधर भगा रहा है, तो मैंने इसका ABD बनाया। इस पर लगेगा mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, वो दिखा दिया मैंने। ठीक है, इस mg के दो कंपोनेंट ले लिया मैंने, एक mg cos थीटा विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा है mg sin थीटा। इस mg cos थीटा की नॉर्मल बैलेंस कर ले जाएगा, लेकिन इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं, तो ये जो mg sin थीटा ना वो इसको इधर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, अब देखना, मतलब यहाँ भी लग रहा होगा और यहाँ भी लग रहा होगा, इधर भी इस मास का mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, इस मास का mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, और जो mg sin थीटा जिसका ज़्यादा होगा वो बताएगा भैया इसका मोशन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, दोनों ब्लॉक का ABD बनाना चालू किया। इसका बनाया पहले, ठीक, M1 देखो, ठीक, इस पर लगेगा M1g sin थीटा 1, ये एंगल मान लिया थीटा 1, ये मान लिया हमने थीटा 2। और यहाँ पे देखो वेज का जो डायमेंशन है वो देख के लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर वेज है और ये एंगल आएगा 90 डिग्री, 3 4 5 वाला बनता ना ऐसा, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा और अलग अलग थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है ना। तो मैंने क्या किया ना, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 निकाल लिए। थीटा 1 निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा 4/5, देखो लिखा है यहाँ पे। साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर 3/5। ठीक, अब मैंने पहले वाले ब्लॉक का बनाया ABD। इसमें रस्सी है तो रस्सी में ब्लॉक से दूर रस्सी की तरफ टेंशन लगाया, इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, और m कौन था, M1 था, M1g sin थीटा 1, M1 का वैल्यू था 1 kg, g को g रहने दिया, sin थीटा 1 हमारे पास है 4/5, तो आंसर आया 4g/5। ठीक है, और यहाँ पे t, इसको देखो M2 वाले को, M2 वाले का M2g sin थीटा जो होगा, एक सेकेंड, M2g sin थीटा जो होगा ये वाला है ना, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, अलॉन्ग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन लगेगा। M2 का वैल्यू 1 था, G का वैल्यू G था, साइन थीटा है थीटा 2 3/5, तो आ गया 3g/5। बताओ 3g/5 ज़्यादा है या 4g/5 ज़्यादा है, तो आंसर है 4g/5 ज़्यादा है। इसका मतलब ये इसको खींच के इधर ले आएगा, मतलब इस तरीके से ब्लॉक जाएंगे। तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन किसका किधर है, तो जो भी एक्सेलरेशन है वो अलॉन्ग द प्लेन होगा, या तो ऊपर या तो नीचे। चूँकि इसका mg sin थीटा ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, और चूंकि ये रस्सी से अटैच्ड है तो ये इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो इसका ए इधर, इसका ए इधर, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ए। ठीक, अब देखो क्या लिखोगे, नेट फोर्स बराबर ma लिखते हैं, इसी डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो मस्त लिख देंगे 4g/5 - t = ma। ठीक है, ये वाला हो गया इस वाले के लिए। इसके लिए क्या लिखोगे, देखो ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज़्यादा होना चाहिए इससे, भाई ऊपर और नीचे दो फोर्सेज लग रहे हैं और ब्लॉक ओवरऑल एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, इसका मतलब हो गया ना कि ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो t - 3g/5 = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 1 दे रखा, ठीक है, तो ये दे रखा, दोनों को ऐड करोगे, t ने t को निपटा दिया, 4g5 - 3g/5 आएगा g/5, आंसर आ गया 2a, कितना आ गया g/10। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये वाली बात समझो आप, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो सेम होगा। वो क्यों होगा वो समझो आप, कि दोनों ब्लॉक जो है सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पहली बात है ना, और दोनों ही जो ब्लॉक हैं वो दोनों ही ब्लॉक स्ट्रिंग के अलोंग ही मोशन कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रिंग के अलोंग मोशन कर रहे हैं, है ना, तो इनकी जो वेलोसिटीज़ होगी या जो एक्सेलरेशन होंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का कंस्टेंट ऐसा होता है कि 2 पॉइंट कोई से उठा लो, उनका जो वेलोसिटी है
along द स्ट्रिंग वो सेम होना चाहिए, या दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुआ तो या तो रस्सी टूट जाएगी या तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, जिससे टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। ना तो यहाँ टूट रही है रस्सी, ना ही स्लैक हो रही है। तो हमने क्या बोला कि ये जो ब्लॉक का या इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वही सेम इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर A1 है, इसका A2 है, तो A1 A2 का मैग्नीट्यूड सेम ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रस्सी से अटैच्ड है। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो आई होप आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।